ओशो के कथन दुनिया आपकी गुलामी करेगी का अर्थ गहरे आध्यात्मिक और मानसिक संदर्भ में आता है। ये कथन हमें अपने भीतर की ताकत, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। ओशो के अनुसार, जब आप अपनी आत्मा की स्वतंत्रता और सच्चाई को पहचानते हैं और उसके अनुसार जीते हैं, तो दुनिया स्वाभाविक रूप से आपके अनुरूप हो जाती है। यहाँ गुलामी शब्द का उपयोग प्रतीकात्मक रूप से किया गया है, जो इस ओर इशारा करता है कि जब आप पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं तो बाहरी दुनिया आपके नियंत्रण में आ जाती है। नंबर 1, स्वतंत्रता की प्राप्ति। ओशो का मानना है कि जब आप आंतरिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं, अपने विचारों, भावनाओं और मानसिक बंधनों से मुक्त, तो बाहरी दुनिया स्वतः ही आपके प्रति समर्पित हो जाती है। यह आंतरिक स्वतंत्रता किसी बाहरी शक्ति या अधिकार से नहीं आती, बल्कि यह आत्म जागरूकता और आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होती है। आंतरिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि आप किसी बाहरी स्थिति या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होते। आप अपने भीतर से संतुलित और स्वतंत्र होते हैं। जब यह आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, तो बाहरी दुनिया की घटनाएं और परिस्थितियां आपको प्रभावित करना बंद कर देती हैं, बल्कि वे आपके मार्ग का अनुसरण करने लगती हैं। नंबर 2, स्वयं को पहचानें। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि जब आप स्वयं को पहचानते हैं, अपने वास्तविक अस्तित्व को समझते हैं, तो आप दुनिया की किसी भी ताकत से परे हो जाते हैं। दुनिया तब आपकी गुलामी करेगी, क्योंकि आप खुद को किसी बाहरी बंधन या स्थिति से प्रभावित नहीं करते। आप अपनी आंतरिक शक्ति और स्वतंत्रता को पहचानते हैं, और यह पहचान आपको अपने जीवन का स्वामी बना देती है। इस संदर्भ में ओशो ये कहते हैं कि जब आप अपनी आत्मा के स्वामी बन जाते हैं, तो बाहरी दुनिया भी आपकी गुलामी करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोगों पर अधिकार करते हैं या उन्हें नियंत्रित करते हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी स्वतंत्रता के कारण किसी बाहरी चीज से प्रभावित नहीं होते। नंबर 3, आत्मविश्वास और निर्भीकता। ओशो कहते हैं कि जब आप आत्मविश्वास और निर्भीकता से भरे होते हैं, तो दुनिया आपकी शक्ति को महसूस करती है और आपके अनुसार डलने लगती है। जब आप अपनी क्षमताओं और अपने आत्मिक बल को पहचान लेते हैं, तो कोई भी बाहरी ताकत आपको कमजोर नहीं कर सकती। यह आत्मविश्वास आपको न केवल आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, बल्कि आपको दुनिया की चुनौतियों से भी निपटने की शक्ति देता है। जब आप निर्भीक होते हैं, तो दुनिया आपको प्रभावित करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि वह आपके मार्ग को अनुसरण करती है। नंबर 4, मास्टर बनो। गुलाम नहीं। ओशो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनना चाहिए, चाहे वह पैसा हो, रिश्ते हो, समाज की अपेक्षाएं हो या हमारी खुद की इच्छाएं। यदि हम इन सब चीजों के गुलाम बन जाते हैं, तो हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। लेकिन जब आप मास्टर बन जाते हैं, जब आप अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं के स्वामी बन जाते हैं, तो दुनिया की हर चीज आपके नियंत्रण में आ जाती है। यह मास्टरी किसी बाहरी अधिकार या शक्ति से नहीं आती, बल्कि यह आपके आंतरिक विकास और आत्म जागरूकता से उत्पन्न होती है। नंबर 5, ध्यान और आत्म जागरूकता का महत्व। ओशो के अनुसार ध्यान और आत्म जागरूकता की साधना से हम अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को पहचान सकते हैं। ध्यान हमें अपनी असली पहचान से जुड़ने में मदद करता है, जो कि हमारी आत्मा है। यह हमें हमारे मानसिक और भावनात्मक बंधनों से मुक्त करता है और हमें सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जब हम ध्यान के माध्यम से आत्म जागरूकता प्राप्त करते हैं, तो हम जीवन के हर पहलू में स्वतंत्रता का अनुभव करने लगते हैं। यह स्वतंत्रता हमें किसी भी बाहरी शक्ति या परिस्थिति से ऊपर उठने की क्षमता देती है और दुनिया स्वतः ही हमारे अनुकूल हो जाती है। नंबर 6, जिम्मेदारी से जीवन जीना। ओशो यह भी कहते हैं कि जब आप अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें पूरी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के साथ निभाते हैं, तो दुनिया आपकी गुलामी करने लगती है। ये जिम्मेदारी केवल बाहरी कर्तव्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्म जागरूकता और अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी की बात है। जब आप अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाते हैं, तब आप जीवन के हर पहलू में संतुलन प्राप्त करते हैं। यह संतुलन और जिम्मेदारी आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाती है और दुनिया आपके अनुकरणीय जीवन का अनुसरण करने लगती है। नंबर 7, जीवन को अपनी शर्तों पर जीना। ओशो का मानना है कि जीवन को अपनी शर्तों पर जीना ही सच्ची स्वतंत्रता है। जब आप अपने जीवन के निर्णय खुद लेते हैं, जब आप बाहरी दबावों से प्रभावित नहीं होते,
तब आप एक स्वतंत्र व्यक्ति बन जाते हैं। यह स्वतंत्रता आपको अपने जीवन का मास्टर बनाती है और दुनिया आपके इस आत्मनिर्भर और स्वतंत्र स्वभाव को देखकर आपकी गुलामी करने लगती है। ओशो कहते हैं कि हमें अपने जीवन के हर फैसले को खुद लेने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह छोटे से छोटा निर्णय हो या बड़े से बड़ा। जब तक आप अपनी शर्तों पर जीते हैं, तब तक आप अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हैं। नंबर 8, प्रेम और स्वतंत्रता का संबंध। ओशो प्रेम को भी एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं जो स्वतंत्रता से गहरा संबंध रखता है। उनका मानना है कि सच्चा प्रेम तभी हो सकता है जब दोनों पक्ष स्वतंत्र हों। जब प्रेम में कोई बंधन या स्वामित्व नहीं होता, तभी प्रेम वास्तविक और गहरा होता है। जब आप प्रेम में स्वतंत्र होते हैं, तो आपके साथी या प्रियजन पर आपका अधिकार या नियंत्रण नहीं होता। यह स्वतंत्रता आपके रिश्ते को और भी मजबूत और सच्चा बनाती है। और जब आप इस स्वतंत्रता को पूरी तरह से जीते हैं, तो आपका प्रेम पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन जाता है और दुनिया स्वाभाविक रूप से आपके प्रति आकर्षित होती है। ओशो का कथन, दुनिया आपकी गुलामी करेगी, हमें यह सिखाता है कि जब आप आंतरिक रूप से स्वतंत्र, आत्मजागरूक और आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो बाहरी दुनिया स्वाभाविक रूप से आपके अनुकूल हो जाती है। ये गुलामी किसी बाहरी शक्ति के माध्यम से नहीं, बल्कि आपके आंतरिक बल और आत्मविश्वास के माध्यम से प्राप्त होती है। जब आप अपने जीवन का मास्टर बन जाते हैं, अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के स्वामी, तब दुनिया आपके पीछे चलने लगती है। यह स्वतंत्रता आपको सच्ची शांति, आनंद और संतुष्टि प्रदान करती है और यह आपको जीवन के हर पहलू में सफल बनाती है। ओशो का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हमें अपनी आत्मा की स्वतंत्रता और आत्म जागरूकता को पहचानना चाहिए, ताकि हम दुनिया के किसी भी बंधन से मुक्त होकर एक स्वतंत्र और संतुलित जीवन जी सकें।